नमस्कार, भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर राजपूत महासभा गुरुग्राम में अध्यक्ष पद चुनाव ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें नरेंद्र चौहान उर्फ बिट्टू ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को राजपूत वाटिका गुरुग्राम में जाकर नामांकन भरा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में राजपूतों के 63 गांव हैं और इन 63 गांव में अध्यक्ष चुनने के लिए वोट का अधिकार रखने वाले प्रतिनिधि सबसे ज्यादा जाटोली गांव में हैं, जिनकी संख्या 19 है और इन 19 प्रतिनिधियों में 13 प्रतिनिधि नामांकन के दौरान नरेंद्र चौहान के साथ दिखाई दिए। वह इसके अलावा अन्य गांव से भी बढ़ चढ़कर प्रतिनिधि उनके साथ दिखाई दिए। नरेंद्र चौहान ने बताया कि अब तक अध्यक्ष का चुनाव बिना चुनावी प्रक्रिया के हुआ है और हम चाहते हैं कि अब की बार प्रजातंत्र में अध्यक्ष का चुनाव चुनावी प्रक्रिया के तहत ही हो। इसके साथ ही नरेंद्र चौहान ने धरातल पर काम करने का आश्वासन दिया और समाज को एकजुट करके आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। और जो जितना भी राजपूतों का विकास हो सकता है, पढ़ाई या रोजगार और बच्चों को मोटिवेट करना, जो पढ़ाई के लिए कोई किसी भी तरह से है, उनका साथ देना नहीं है। बस राजपूत सभा में अभी तक जो हुआ है चुनाव, वो ऐसे ही बैठ के हुआ है दरी पे। हम ये चाहते हैं आपका प्रक्रिया के तहत चुनाव हो, प्रॉपर तरीके से चुनाव हो। अभी तक कितने नामांकन हो चुके हैं? नामांकन तो अभी 6 फार्म जा चुके हैं। वहीं उनके साथ आए समर्थक देशराज ने भी कहा कि चुनाव चुनावी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए ताकि एक दूसरे से मनमुटाव ना हो। जाटोली से देशराज सिंह किरेदार हूं। मैं भाई बिट्टू और ये नरेंद्र इनकी उसमें आया हूं और इनकी पूरी हेल्प करेंगे। और हम चाहते हैं कि अब तक जो इलेक्शन हुए वो किसी से नहीं पूछा, ठीक है। और अब के हम चाहते हैं कि ये वोट जो पड़े ये डब्बे में पड़े, ऐसे लोगों का किसी को भलाई बुराई नहीं मिले और डब्बे में वोट पड़नी चाहिए। हमारा मेन मकसद यही है। वहीं साथ में आए युवा शक्ति ने भी हुंकार भरते हुए कहा है कि अध्यक्ष के तौर पर हम उस व्यक्ति को चाहते हैं जो हमारे समाज की धरातल की समस्याओं को समझे और उन पर काम करे। साथ ही निकिता तोमर व अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया गया। नाम सौरभ चौहान है, मैं जाटोली से हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि हमारा प्रतिनिधित्व ऐसा हो, जो हमारा प्रतिनिधि नेता हो वो ऐसा हो कि जो ज़मीनी मामलों से जुड़ के हमारे लिए काम करे। जैसे अभी फरीदाबाद बल्लभगढ़ में वो लड़की निकिता तोमर थी, उसके मामले में राजपूत सभा ने कुछ नहीं किया। और भी कई सारे मसले ऐसे आते हैं हमारे बीच, जो हमारी ये राजपूत समाज है कुछ नहीं करता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई ये प्रतिनिधि ऐसा हो जो ज़मीनी स्तर पे काम करे, लोगों के अंदर जाए, घूमे। अब ये जैसे हमारा अस्तित्व की लड़ाई है, ये गुज्जर ऐसे बोलते हैं कि ये मीर बोझ हमारे थे या ये हमारे थे या वो हमारे थे। अब हमारे थे वो एक्चुअल में तो, और हमारे अस्तित्व के ऊपर बात बनाई, लेकिन राजपूत समाज कुछ नहीं करता। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारे भाई नरेंद्र चौहान ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे और हमारे लिए, हमारे राजपूत समाज को उत्थान के लिए काम करेंगे। आपने ये मांगे इनके सामने रखी है? हाँ, रखी हमने समाज की तरफ रखी है, हमने नरेंद्र अंकल के सामने रखी है। और हम इन्हें जानते भी है कि ये बहुत समाज के साथ जुड़ के और पहले से ही काम कर रहे हैं। आज नहीं, ये प्रधानी का चुनाव अब आया है। हम चाहते हैं कि ये प्रधान बने, आगे हमारे लिए काम करे, युवाओं के साथ जुड़ के चलते हैं, काम करते हैं, सारे बेड़ा उठाते हैं। युवा खामोश बैठे हैं हमारे।